नमस्कार साथियों, मेरे चैनल सीटेट एक्सपर्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 7वें चरण की बहाली को लेकर के शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड, शिक्षक भर्ती टीईटी एसटीईटी अंक पर 60%, एकेडमिक को 40% वेटेज। आइए फ्रेंड्स, इस खबर को हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो पेपर है वो दैनिक भास्कर पटना डिस्ट्रिक्ट का है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड, पटना, शुक्रवार 29 जुलाई 2022। शिक्षक बहाली के लिए बन रही नई नियमावली। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षक बहाली के लिए नई नियमावली बनकर तैयार हो रही है। शिक्षक भर्ती टीटी एसटीटी अंक पर 60%, एकेडमिक को 40% वेटेज। जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, 7वें चरण की भर्ती से लागू होगी। आइए फ्रेंड्स, और आगे जानने का प्रयास करते हैं। अभी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होती थी बहाली, भर्ती का नया फार्मूला ये होगा। हम लोग इधर भी जानने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स, अभी इस फार्मूले पर भर्ती। तो आइए फ्रेंड्स, इन सभी को हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं फ्रेंड्स, ताकि के वीडियो आपको क्लियर नजर आए। फिलहाल तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जो नई नियमावली बनकर तैयार होने वाली है उस पर। तो आप देख रहे हैं कि भर्ती का नया फार्मूला ये होगा। साथियों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। बने रहे चैनल में, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना ना भूले फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते चलिएगा फ्रेंड्स। कक्षा 1 से 5 मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के कुल प्राप्तांक अंकों के योग को 3 से भाग देने पर कुल मेधा अंक आएगा। जी हाँ, मैट्रिक, इंटर और जो आपने ट्रेनिंग किया है उन तीनों को जोड़कर 3 से भाग दीजिएगा तो आपका मेधा अंक आएगा। इस मेधा अंक का 40% निकाला जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं समझाते चलूँ कि मान लीजिए कि आपने मैट्रिक में लाया है 60% और इंटर में है 70 और ट्रेनिंग में है 80, तो इन सभी को आप जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो ये 210 अंक हो गए। इसे आप 3 से भाग देंगे तो 210 को आप 3 से भाग देंगे तो फ्रेंड्स आपके हो जाएंगे 70%। इन तीनों का जो भी प्रतिशत है, मैट्रिक में 60%, इंटर में 70 और 80% जो है आपका टीचर ट्रेनिंग में है, यानी डीएड या बीएड में। इन तीनों को जोड़ करके 3 से भाग देंगे तो आपका 70% आएगा। इस 70% का आप 40% निकाला जाएगा, क्योंकि एकेडमिक में 40 की बात कही गई है। तो आप 70 का 40% निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। 70 का 40%, ये 2 जीरो कट गया तो 7 चौके 28, तो ये 28% आपका यहाँ बना। और आगे जो बनेगा फ्रेंड्स, इसे भी हम लोग जान लेते हैं। बीटेड और सीटेड के कुल अंकों का 60% निकाल कर दोनों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जो सीटेड बीटेड आप करे हैं उसमें अगर मान लेते हैं कि आप लाए हैं उनके अंकों का, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सीटेड और बीटेड के कुल अंकों का मैट्रिक, इंटर और टीचर ट्रेनिंग में प्रतिशत था, लेकिन सीटेड बीटेड में यहाँ अंक है, इसलिए मैं इसे अंडरलाइनिंग कर दिया हूँ। तो अंकों का 60%, यानी मान कर चलिए कि किसी ने सीटेड में 90 नंबर लाए हैं तो इसका 60% निकालेंगे फ्रेंड्स। तो इसका 60% निकालने के लिए 9 6 जा 54, तो ये 54 हो गया फ्रेंड्स। और उधर कितने थे? 28, तो 28 और 54 दोनों को हम ऐड करेंगे। 28 और 54 दोनों को ऐड करेंगे। ये जो है फ्रेंड्स आपके मेधा सूची होंगे 82%, क्योंकि मैट्रिक, इंटर
का जो 40% निकाला और सीटेट बीटेट का 60% निकाला। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो ये 82% बना। यही आपकी मेधा सूची होगी। इस प्रकार नई नियमावली से मेधा सूची तैयार की जाएगी। आइए फ्रेंड्स वहीं अब हम बात कर लेते हैं 6 to 8 की। तो 6 to 8 में आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्तांक को 2 से भाग देकर जो अंक होगा इसका 40% निकाला जाएगा। फिर टीईटी के कुल अंकों का 60% अंक निकालकर दोनों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनेगी। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि 1 to 5 का निकलेगा वैसे ही 6 to 8 का निकलेगा। यानी 6 to 8 में 2 से भाग देना है, क्योंकि वहाँ जो है आप टीचर ट्रेनिंग और बीए का, तो मान लीजिए कि बीए में आपका 70% है और टीचर ट्रेनिंग में आपका 80% है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे फ्रेंड्स और 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे फ्रेंड्स तो 75 निकलेगा। अब ये 75 का फ्रेंड्स आपको निकालना है 40%। इसका आप 40% निकालेंगे तो जितना भी परसेंट आ जाएगा फ्रेंड्स आप उसे इस तरह कर सकते हैं। 2 पंचे 10, 15 पचे 75, तो 15 दूना 30। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस आधार पर ये 30% निकला। इसे हम लोग याद रखेंगे, ये 30% निकला। अब सीटेड बीटेड का 60% निकालेंगे फ्रेंड्स। तो 30% एकेडमिक का आया था, जो हमने बीए और टीचर ट्रेनिंग का जोड़ा वो 30% बना। अब सीटेड या बीटेड किए हुए हैं तो उसमें मान लेते हैं कि किसी ने 90 मार्क्स लाया, जैसा कि अभी पहले बताया था, और उसका हम लोग 60% निकालेंगे। तो इसमें कितना आएगा फ्रेंड्स 54। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यही आपकी फाइनल मेधा सूची हो जाएगी। तो ये हो गया फ्रेंड 84 फाइनल मेधा सूची। इस तरह बनेंगे, जिस तरह 1 to 5 के उसी तरह 6 to 8 के। 1 to 5 में 3 से भाग देना है, 6 to 8 में 2 से भाग देना, बस यही डिफरेंस है फ्रेंड्स। इधर है 9 10 का, तो अभी हम लोग इस पर तो चर्चा नहीं करेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि अभी इस फॉर्मूले पर भर्ती थी। कक्षा 1 से 5 में मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के कुल प्राप्तांक अंकों के योग को 3 से भाग देने पर कुल मेधा अंक बनता था। इसमें पात्रता परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर 55 से 70 तक, यानी 55 से 70% तक 2 अंक, 70 से 80 तक 4 अंक, 80 से 90 6 अंक और 90 से अधिक पर 10 अंक का वेटेज मिलता था। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि छठे चरण में यही नियम लागू था, पहले यही नियम चलता था। वहीं बात करें 6 to 8 की फ्रेंड्स, तो 6 to 8 में मैट्रिक, इंटर, स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्तांक में अंकों में 4 से भाग देकर कुल मेधा अंक बनता था। इसमें पात्रता परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर 55 से 70 में वही बातें यहाँ पर भी कही जा रही है फ्रेंड, जो वेटेज दिया जाता था। जैसा कि जो वेटेज इधर दिया गया है वही वेटेज 6 to 8 में भी दिया गया। तो इसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फ्रेंड। आइए अब हम लोग जरा मेन मुद्दे पर आते हैं कि ये जो कैबिनेट का मसला है इसे भी हम लोग जान लेते हैं। कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, 7वें चरण की भर्ती से लागू होगा। राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 1.25 लाख की यहाँ पर बात की जा रही है। आप देख सकते हैं बड़ा बदलाव किया जाएगा। बीटेड, सीटेड और एसटीटी रिजल्ट पर 60% शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, मैट्रिक से स्नातकोत्तर, डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि एकेडमिक में जो आपको मिलेगा वो 40% का और सीटेड बीटेड का आपको 60%, यानी कि आप ये समझ ले कि 60:40 रहेगा फ्रेंड्स, 60:40 यही रखा जाएगा नई नियमावली के तहत। चलिए और आगे जानने का प्रयास करते हैं। शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली 2022 लगभग तैयार है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए कि नई नियमावली 2022 लगभग तैयार है। इस पर सिर्फ कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। गौरतलब है कि 2020 की शिक्षक भर्ती नियमावली में टीईटी और एसटीटी का वेटेज जो पहले 2 से 10 अंक मिलता था उसे खत्म कर दिया गया था।
प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त के अंत तक आएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगस्त के अंत तक आएंगी, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगस्त के प्रथम सप्ताह में ही शेड्यूल जारी करने की बात अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी ने कही थी। ये पेपर वालों ने जो अंत तक लिखा है, ये बातें हजम नहीं होती है। चलिए फिर भी आगे हम लोग बढ़ते हैं। वहीं हाई स्कूलों में 75 से 80 हजार पदों के लिए रिक्तियां सितंबर से अक्टूबर में आएगी। तो ये बातें स्पष्ट है, ये शिक्षा विभाग से भी यही खबर है कि हाई स्कूल 10+2 की जो बहाली आएगी 7वें चरण की, वो अगस्त से, ये माफ कीजिएगा, सितंबर से अक्टूबर तक आएगी। पिछले दिनों शिक्षा विभाग में नियुक्ति नियमावली और रिक्ति मामले पर लगातार विभिन्न स्तरों पर मैराथन बैठक हुई थी। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि शिक्षा विभाग 7वें चरण की बहाली को लेकर के लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहा है और रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए अभी तमाम जिलों के डीपीओ जो है पटना में ही उपस्थित है। आज ही के डेट तक रिक्तियां जो है फ्रेंड्स क्लियर करने का, रोस्टर वाइज क्लियर करने का निर्देश दिया गया था। आज जैसे ही क्लियर हो जाता है तो आपको 31, बता दो फ्रेंड्स आप सभी की जानकारी के लिए कि 31 जुलाई को रोस्टर क्लियरेंस करके विभाग के एनआईसी पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे तमाम प्रदेश के अभ्यर्थी देख सकते हैं रिक्तियों को। ये 31 जो है 31 जुलाई को ये अंतिम डेट रखा गया है ताकि ये रिक्तियां सार्वजनिक की जाएगी। ये बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स, ये सचिवालय की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं कि 31 जुलाई को रिक्तियां सार्वजनिक की जाएगी। चलिए फ्रेंड्स और आगे जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, खबरें तो पूरी हो गई है। तो ये थी आज की बहुत बड़ी खबर फ्रेंड्स कि 7वें चरण की बहाली जो है वो नियमावली 2022 से होगी, जिसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि टीटी एसटीटी पर 60% और एकेडमिक को 40% का वेटेज मिलेगा। यानी कि अब ये कहा जाए कि 60:40 के अनुपात में आपका मेधा सूची बनेगा। इतनी बात आप लोग समझ ले फ्रेंड्स। अब ये खबर दैनिक भास्कर पेपर के माध्यम से आई है। ये खबर पूरी तरह सत्य है या असत्य है, अभी इस पर शिक्षा विभाग का कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आया है। हमारी टीमें सचिवालय दौरे पर है। जैसे ही सचिवालय से कोई रिपोर्ट निकल कर आती है फ्रेंड, तो मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को वो खबरें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार अभ्यर्थी आए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि 7वें चरण की पल पल की रिपोर्ट आप सभी को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।